स्प्राउट स्प्राउट के बाद हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ से रीडिंग, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और यह कैसे प्रोड्यूस होता है, हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, तुमने कभी छत्ता देखा होगा मधुमक्खी का, जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इकट्ठा करते रहती हैं, ठीक है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, जो ये मधुमक्खियाँ होती है वो जो स्वीट जूस है वो फ्लावर से जो इकट्ठा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ नेक्टर, नेक्टर क्या है, तो स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड नेक्टर, ठीक है। जो वो मतलब फूलों से लेके आते हैं स्वीट जूस और उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर। कन्वर्ट इट, फिर उसको किसके अंदर कन्वर्ट करती है, हनी, शहद के अंदर, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उनको कहाँ स्टोर करती हैं, उनके छाते में, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, जो फ्लावर्स और जो नेक्टर हैं, जो उन्होंने स्वीट जूस को स्टोर किया था वो साल के कुछ पार्ट्स के लिए ही स्टोर रहता है, जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। उसी शहद के ऊपर जो उन्होंने फ्लावर से इकट्ठा किया था नेक्टर, जिसको फिर उन्होंने जिसको उन्होंने अंदर फिर जाके किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, हनी के अंदर। तो ये क्या है, का फूड है, जिससे वो क्या ले रही है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, तो जैसे हमारे डिफरेंट एनिमल है, डॉग, कैट, बुफेलो, गोट, तो हम ये कह रहे हैं कि हर अलग अलग एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं उनको वो अलग अलग ईट करते हैं, कोई भी सेम काइंड तो नहीं खाता ना, जैसे ह्यूमन बॉडी डेली एक जैसा रूटीन में एक जैसा भोजन नहीं करती, उसी तरह हमारे एनिमल्स भी क्या अलग अलग कैरेक्टराइज हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब डॉग क्या खाता है, कैट क्या खाती है, बुफेलो क्या खाता है, इसलिए हम इसके क्या डिफरेंट क्या देखेंगे, टेबल। Have you ever observed what the scale, pigeon, lizard or small insect may be eating as their food? इसमें यही बताना है कि जो हमारे pigeon, lizard, scale, insect हैं उनका food क्या है। Activity C, several animals are listed in table 1.5, तो ये जो हमारे टेबल 1.5 है इसमें क्या कह रहा है, देखो, इट इज़ आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये हमारा जो टेबल है इसमें क्या देख रखा है, एनिमल्स एंड देयर फूड, जैसे नेम ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के नेम बताने हैं, और जो फूड वो खाते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल हैं तो वो अलग अलग टाइप का क्या खाते हैं, फूड, ठीक है। जैसे हमारी बुफेलो है, बुफेलो पता ही है सबको कि ग्रास खाती है, ऑयल केक है, ग्रेन्स, ठीक है। जैसे घरों में चारा वगैरह आता है, निबोले, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं खल, निबोले वगैरह सारी चीज़ें ये क्या करती हैं, बुफेलो खाते हैं। तो जैसे कैट है, कैट क्या खाती है पता ही है, जैसे कैट चूहे को खाती है, स्मॉल एनिमल्स को, मिल्क भी पीती है, ठीक है, बर्ड्स को खा जाती है, थोड़ी बहुत चपाती भी खाती है, ठीक है। ऐसे रैट है, रैट क्या करता है, ग्रेन्स खाता है, ठीक, क्या करता है, ग्रेन्स खाता है और मिल्क, ठीक है। लायन क्या करता है, लायन फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका फ्लैश मतलब कि उनके मीट को खाता है। टाइगर भी क्या करता है, फ्लैश ऑफ एनिमल दूसरे एनिमल्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जो हमारे स्पाइडर होते हैं वो क्या खाते हैं, हमारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है। हाउस लिजर्ड जो घरों में छिपकली रहती है वो भी क्या खाती है, इंसेक्ट्स। काऊ क्या खाती है, काऊ भी हमारी जैसे ग्रास, जो फैलो था वही सेम काऊ आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या खाती है, वेजिटेबल खाती है, फ्रूट खाती है, ग्रेन्स खाती है और क्या खाती है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या खाती है, इंसेक्ट्स, ठीक है। क्रो क्या खाते हैं, क्रो भी क्या खाते हैं, फ्लैश मतलब ये भी मीट खाते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, आगे क्या हमारे टेबल में, और क्रो क्या क्या खा सकते हैं, ये भी मतलब आपने देखा होगा कि जो मतलब मरे हुए पक्षी पड़े रहते हैं जैसे चिड़िया वगैरह, क्रो, जैसे ये भी क्या कहते हैं, फ्लैश खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है। तो इस जो हमने ये टेबल पढ़ी है कि कौन सा एनिमल क्या ईट कर रहा है, इसके बेस पर फिर हमने क्या किया, अपने एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को, मतलब जो हमारी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है उनको हमने करेक्टराइज कर दिया, उनको हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। तो वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो वो हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores, ठीक है। तो 3 जो हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है उनके बेस पे हम देखें कि हार्बिवोर्स
कौन से होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, omnivorous एनिमल कौन से होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर हर्बीवोर्स एनिमल्स, तो दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, जो मतलब सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब जो दूसरे जो मांस खाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं उनको हम हिंदी में शाकाहारी भी बोल सकते हैं, और जो कार्निवोर्स हैं वो उनको हम क्या बोल सकते हैं, मांसाहारी, मतलब कि जो दूसरे एनिमल्स का, जानवरों का मांस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तुमने कभी दूसरे जानवरों के बारे में सोचा, मतलब कि जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम ह्यूमन बींग्स ही हैं। जो ह्यूमन बींग हैं वो प्लांट्स प्रोडक्ट तो खाते ही हैं, लेकिन हम बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे भी हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, एज एन मीट के रूप में, ठीक है। तो हमने इनको तो जो मतलब दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उनको क्या बोलते हैं, omnivores, क्या बोलते हैं, omnivores, ठीक है। जैसे omni का मतलब ही होता है सब, ठीक है, जो सब खाते हैं, या ये कह सकते हैं omnivores वो होते हैं जो किसका कम्बिनेशन होते हैं, हर्बीवोर्स का और कार्निवोर्स का, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्बीवोर्स प्लस में कार्निवोर्स इज इक्वल टू omnivores, ठीक है। तो omnivores कौन से होते हैं, जो कार्निवोर्स भी होते हैं और जो हर्बीवोर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बेस पे जो हमारे एनिमल्स थे, जिनको हमने कैरेक्टराइज किया था फूड के बेस पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो टेबल बनाएंगे तो वो टेबल क्या बनेगी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores। तो हर्बीवोर्स में हमने कहा था जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, क्या खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, काऊ, बफेलो, गोट, हॉर्स, डियर, ठीक है। तो कार्निवोर्स में क्या आ जाएंगे, जो अनदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, जो फ्लैश ऑफ अनदर, जो दूसरे जानवरों का मीट वगैरह खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, जैसे लायन, टाइगर, स्पाइडर, लेजर्ड, बटरफ्लाई, ठीक है। omnivores में क्या आ जाएगा, जो दोनों खाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ह्यूमन बीइंग है, जैसे डॉग हो गया, क्रो हो गया, रैट हो गया, कैट हो गया, ठीक है। आगे हमारा वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस, तो यहाँ से ये आपके क्वेश्चन जो ये आपका है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में या जो मतलब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस में पुट होता है ये। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंट द करेक्टराइज द एनिमल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फूड, उनके फूड के अकॉर्डिंग उनको करेक्टराइज करो। या सीधा क्वेश्चन भी पुट हो सकता है, व्हाट आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores एनिमल्स, ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ऐसे भी आ सकता है, राइट द एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores। तो आपको ये टेबल याद करनी है, ये टेबल से आपके सारे करेक्टराइज भी हो जाएंगे और आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। वी नोट दैट देयर आर, ये हो गया हमारा। आगे हमारा कीवर्ड्स, तो ठीक है, व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट्स सामान होते हैं, तत्व होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो फूड को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, ingredients are those materials which are used to prepare the food, ठीक है, या the materials which are used to prepare the food is called ingredients, okay। edible होता है हमारा eatable means खाने योग्य, ठीक है। तो the plants which have 2 or more parts are eatable are called edible plants, ऐसे पौधे जिनके पास एक से ज़्यादा पार्ट खाने योग्य हों उनको क्या बोलते हैं, एडिबल प्लांट, ठीक है। तो आपका ये अलग से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है, व्हाट आर एडिबल प्लांट, तो आप इसमें मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम बनाओगे, फिगर बनाओगे, ठीक है, और बताओगे कि मस्टर्ड प्लांट में कौन कौन से पार्ट हैं जो आपके
ईटेबल है क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं उसको भी हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो उसके सीड्स हैं उसको भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्टर, व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर क्या है? स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड नेक्टर, ठीक है। स्प्राउट सीड्स, तो स्प्राउट सीड्स क्या है? तो बिल्कुल मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताया था, ठीक है। ए स्मॉल जो वाइट स्ट्रक्चर, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मतलब छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर जो ग्रो हो जाते हैं, मे आउट बी ग्रोन फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। हर्बीवोर, कार्निवोर एंड omnivore. Herbivore women, the animals which eat only plant product, the animals which eat carnivores क्या थे? The animals which eat the and other animals या flesh of another animal are called carnivorous animals. Omnivores कौन से हैं? The animals which eat both plant and animals are called omnivorous animals, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं the plants which are both herbivores and carnivores are called omnivorous animals, ठीक है। आगे आपकी एक्सरसाइज देखो। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या तुम बता सकते हो कि जितनी भी लिविंग थी, जो लिविंग बीइंग्स, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ, जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब कि जो जीती जागती सांस लेने वाले जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान है, क्या वो सारे एक जैसा भोजन खाते हैं? तो ये तो हर बच्चा बता सकता है कि नो, नहीं, वी डू नॉट फाइंड दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, क्योंकि अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारे 3 कैटेगरी हैं, हैर्बिवोर, कार्निवोर्स एंड omnivores। कुछ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं और कुछ दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको एक तरह के फूड की नीड नहीं है, दे नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, ठीक है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 प्लांट्स बताओ उनके पार्ट जो हम खाते हैं। जैसे पटेटो का हम स्टेम खाते हैं, ब्रिंजल का, कॉलीफ्लावर का हम फ्रूट खाते हैं, पल्सेस के हम सीड्स खाते हैं, कैरेट के हम रूट खाते हैं, स्पिनच पालक का हम लीफ खाते हैं, पंपकिन कद्दू का हम क्या खाते हैं? फ्रूट, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है? मैच करना। तो मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए, कॉलम बी को किसके साथ करना? कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सबको पता है कि ये क्या है? हमारे सारे एनिमल्स प्रोडक्ट हैं। ये हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से, ठीक है। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल्स, ठीक है। लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, ठीक है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, जो खाते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन, तो इनको फिलअप्स करना है। टाइगर इज ए, टाइगर सबको पता है कि कार्निवोर है क्योंकि ये क्या कहता है? इट इट्स ओनली मीट, ये क्या खाता है? केवल मीट, ठीक है। डीज इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, जो प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड हर्बीवोर, क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। पैरट्स इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, कौन से? प्लांट, ठीक है। द फिलअप्स दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट्स इन एनिमल प्रोडक्ट, तो क्या है? द मिल्क, जो हम पीते हैं वो कहाँ से आता है? काउ से, बफेलो से, ठीक है, गोट से, क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है। आज आपका चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। जिसको कोई क्वेरी हो बच्चा पूछ सकता है। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इस लेसन की पूरी, ठीक है। फिलअप्स, कीवर्ड्स बिल्कुल इजी है, नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर और ये मैच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, थैंक यू।